हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया ही होंगे। होली आ रही है, त्योहार आ रहा है आपका, और साथ ही साथ आपका बोर्ड का एग्ज़ाम भी है। मैथ का ही एग्ज़ाम है, बीच में होली है। लेकिन क्या करें, हमने भी कई सारी ऐसी परीक्षाएं दी हैं, बीच में होली पड़ी है। लेकिन समय चलता रहता है, परीक्षाएं चलती रहती हैं, त्योहार भी धीरे धीरे, जैसे आप बचपन में रहते हो तो त्योहार बहुत उल्लास के साथ, बहुत खुशियों के साथ मनाते हो। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो बेटा, तो आपके पास समय का अभाव रहता है, वो चीज़ें धीरे धीरे श्रिंक होती रहती हैं। ये समय है, समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, तो आपको भी उस समय के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। होली भी है, हम तो यही कहेंगे, होली भी मनाइए, रंग भी खेलिए और साथ ही साथ पढ़ाई भी करिए। बट हाँ, अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे कलर या ऐसे रंग ना खेल लीजिए कि बाद में आपको स्किन को प्रॉब्लम हो, आपके आंखों को प्रॉब्लम हो। इसलिए होली भी खेलिए और पढ़ाई भी करिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग इस ज्ञान कलश के माध्यम से आप सभी लोग को CUET की प्रिपरेशन करा रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों, एक अनोखा कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आए हैं, कैसे कम से कम समय में बच्चों को सही से सही जानकारी दे पाएं और बच्चों को ये सिखा पाएं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक का यूज करके, टेक्निक का यूज करके कम से कम समय में हम सही आंसर तक पहुंच पाएं। हमारे लगभग सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी चालू हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में आप जाइए, सब सब्जेक्ट टीचर्स की अलग अलग क्लासेस भी अवेलेबल हैं। डिटेल में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक, पहले टॉपिक से लेकर लास्ट टॉपिक तक के सारे टॉपिक यहां पर कवर होंगे। सारी क्लासेस लगभग स्टार्ट भी हो चुकी हैं। आप जाइए, वहां पर जुड़िए, देखिए। और अगर बच्चों कोई भी नीड हो, किसी भी प्रकार की कोई भी नीड हो जो आप चाहते हो, बिल्कुल आप, हमारा पूरा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। हमारे कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आपको हर तरह से जितना भी पॉसिबल हो पाएगा, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। तो बच्चों, समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फास्ट टेस्ट सीरीज, और किस चैप्टर पे? मैट्रिसेस पर। इससे पहले मैट्रिसेस में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, इवन डिलीटेड पोर्शन जो CBSE ने डिलीट किया हुआ था, वो पोर्शन को भी कवर करके, जितने भी डिलीटेड नॉन डिलीटेड पोर्शन, सबको हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, क्या क्या कॉन्सेप्ट, क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज हुई है यहाँ पर। आज हम उन्हीं के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में हम इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएं। तो समय ना वेस्ट करते हुए चलिए सीधा हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स क्या लिखी हुई है? PQ होल इनवर्स इंटू P इस, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये बच्चों आप तभी कर पाओगे जब आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा इसको। जब तक आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखोगे या आपको आइडेंटिटी रूल्स नहीं पता होंगे, आप इसका आंसर या तो गेस ही मार सकते हो। यहां पर रूल लगेगा किसका? इनवर्स का। क्या रूल होता है? अगर आप PQ का इनवर्स लेते हो, मैंने बताया था, बिल्कुल इसका रूल वैसे ही लगता है जैसे ट्रांसपोज में लगता है। क्या हो जाता है ये हो जाता है दिस इज इक्वल्स टू Q इनवर्स इंटू में P इनवर्स। तो यहां पर देखिए, इसको हम क्या लिखेंगे? दिस विल इंप्लाइज दैट Q इनवर्स, P इनवर्स और P। अब जरा ध्यान से देखिए, P इनवर्स इंटू P, A इनवर्स इंटू A, ये बच्चों क्या होता है? ये हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये ओवरऑल हो जाएगा Q इनवर्स इंटू I, और किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हो बच्चों, तो आपको वही मैट्रिक्स वापस से मिलती है। यानी ओवरऑल इसका आंसर क्या हो जाएगा? Q इनवर्स। देखिए कोई ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। तो आप यहां पर बच्चों ये देख रहे होंगे, अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है, आइडेंटिटी फॉर्मूले पता है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर बराबर A, ये कंडीशन गिवन है बच्चों। इसको हम लोग आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी इसको कहा जाता है। ठीक है, A स्क्वायर बराबर A है तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर A स्क्वायर बराबर 0 आ जाए तो उसको हम नेलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। खैर, यहां पर हमको इसका यूज करना है, और टर्मिनोलॉजी क्या दी हुई है? 7A माइनस I प्लस A होल पावर 3। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहले मैं ऑप्शन पढ़ता हूं। I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 0 मतलब जीरो मैट्रिक्स, ये सिंगल जीरो नहीं है, ये क्या -1 नहीं है, माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये क्या है? 2A। ध्यान से समझिएगा, अगर मैट्रिक्स है तो ये जो चारों ऑप्शन है बच्चों, ये मैट्रिक्स हैं। आप स्केलर नहीं बोल सकते, कोई जीरो नहीं हो सकता। जीरो यहां पर क्या इंडिकेट कर रहा है? जीरो मैट्रिक्स। कल ही यानी पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था, जीरो मैट्रिक्स वो होती है जिसकी सारी एंट्रीज क्या होती है? जीरो होती है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
7a माइनस a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला लगाइए और ओपन करिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस b। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी का क्यूब आइडेंटिटी ही होता है। a क्यूब को क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर इंटू a प्लस 3ia, बच्चों ये 3a होगा क्योंकि i इंटू ए यानी आइडेंटिटी इंटू ए ही होता है, अंदर भेजिए तो 3a का जब i से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3ai प्लस 3a का जब a से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3a स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 7a माइनस यहां पर हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए अभी अभी हम लोगों को बताया गया कि आप a स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, a, तो इस a स्क्वायर को जब a लिखोगे, इस a स्क्वायर को a लिखोगे, एक a यहां पहले से बैठा है तो ये वापस से a स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, प्लस यहां पर देखिए 3ai तो ये 3a हो जाएगा और प्लस ये a स्क्वायर हमारा फिर से क्या हो जाएगा a, तो यहां पर हमारा ये हो जाएगा 3a। ठीक, अगले स्टेप में आगे बढ़ते हैं। देखिए 7a माइनस i प्लस a स्क्वायर को फिर से क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं प्लस 3a ये है 3a ये है तो कितना a हो जाएगा 6a। अब आप माइनस को अंदर भेजिए और 6 प्लस a 7a हो जाएगा, तो 7a माइनस i माइनस 7a, 7a से 7a कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहीं पर है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बच्चों ये जो टाइप आप देख रहे हो क्वेश्चन का, ये मैं 99% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं आपके बोर्ड एग्जाम में जो अभी 11 तारीख को आप दोगे, इस पैटर्न का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। वो 2 नंबर में भी हो सकता है, 3 नंबर में भी हो सकता है। मतलब ये आप जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े हो, वही चीज यहां पर है, बस वो मैट्रिक्स में है। जरा देखिए लिखा क्या है, 2a माइनस 3b बराबर दिस, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। तो आप कैसे सॉल्व करते हो, ज्यादातर लोग एलिमिनेशन मेथड पसंद करते हैं, हम भी एलिमिनेशन मेथड पसंद करते हैं। इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं और इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर हो जाएगा 6 और यहां पर भी हो जाएगा 6, फिर दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए जरा करते हैं मल्टीप्लाई। जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4a माइनस 6b इक्वल्स टू, कल मैंने बताया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, किसी स्केलर से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो उस स्केलर से मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी 2 का इंटू सभी में होगा। तो ये हो जाएगा माइनस 14, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा माइनस 26। 3 से इस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 9a प्लस 6b इक्वल्स टू, यहां पर सारी एंट्री में किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। करते हैं, 3 9 जा 27, 13 3 जा 39, 3 4 जा 12, 13 3 जा 39। अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड हमारा क्या कहता है कि भैया इसको एलिमिनेट करिए। वैसे हमें b की वैल्यू निकालनी थी तो हम a की वैल्यू को सेम करके भी कर सकते हैं, यहां से तो हमें a की वैल्यू मिलेगी, आप किए हैं तो निकाल ही लेते हैं। 13a इज इक्वल्स टू, प्लस कर रहे हैं दोनों को तो इसका आंसर हो जाएगा, जब आप प्लस करोगे तो माइनस 14 प्लस 27 ये आएगा प्लस का 13, 14 प्लस 12 ये हो जाएगा 26, 0 प्लस 39 ये हो जाएगा 39 और माइनस 26 प्लस 13 ये बच्चों क्या आ जाएगा, 39 प्लस करोगे तो प्लस का 13। इधर 13a लिखा हुआ है, 13 से डिवाइड करिए, a बराबर क्या आ जाएगा, 13 से हर एक एलिमेंट में डिवाइड होगा 1 3 2 1, 1 3 2 1, ये वैल्यू किसकी आ गई, a की। तो अगर आपसे ऑप्शन में ये पूछा जाता क्वेश्चन में कि आप मैट्रिक्स a निकालिए तो आपका ये आंसर हो गया होता, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें मैट्रिक्स b चाहिए। तो कोई नहीं, आप देखिए 2 तरीके हैं, आपके पास अभी फिलहाल a की वैल्यू आ चुकी है, आप इनमें से कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो, या तो फिर स्टार्टिंग से ही आप अगर पहले देख लेते कि b की वैल्यू ही निकालनी है तो केवल आप a के कोएफिशिएंट को सेम करते और एलिमिनेट करते। फिलहाल हम इस a का यूज करने जा रहे हैं, a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी रखेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी।
चलिए जरा रखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हम a की वैल्यू रखते हैं, 2a है तो ये हो जाएगा 2 6, फिर 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा 4 2, ये हो जाएगा 2a। -3b को उधर भेज के मैट्रिक्स को इधर भेज देते हैं, इधर आ जाएगा +3b और इस मैट्रिक्स को इधर भेज देते हैं, यानी -7 0 7 -13। देखिए 2 माइनस माइनस प्लस, यानी 2 + 7 क्या आ जाएगा इधर 9 इधर क्या है 6 - 0 यानी कि 6, 4 - 7 यानी कि -3 और 2 - +13 यानी कितना आ जाएगा 15 बराबर में क्या 3b। 3 से डिवाइड कर दीजिए सभी को, तो ये क्या आ जाएगा 3 2 -1 5, यानी b की वैल्यू क्या आ गई 3 2 -1 5। ऑप्शन नंबर सी देखिए बिल्कुल मिल रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। What is the order of product of given matrix? ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ये 3 मैट्रिक्स आपको दिख रही है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। इसके लिए आपको पिछला वीडियो जरूर देखना होगा कि किसी भी मैट्रिक्स को जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है तो उसका ऑर्डर कैसे पता करते हैं। फिर से यहां पर खैर समझा दे रहा हूं मैं। जैसे यहां पर m क्रॉस n है, यहां पर p क्रॉस q है, तो मैंने आपको सबसे पहली चीज तो ये बताई थी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम हो। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होता है, इधर का बचा हुआ ऑर्डर क्या था नंबर ऑफ रो m और इधर नंबर ऑफ कॉलम क्या बचा था q, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस q। चलिए यहां पर करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 मैट्रिसेस आपके सामने दी हुई हैं, तो पहले देखते हैं पहले हम किन दो को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3, एक रो है 3 कॉलम है। दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। तीसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1। अब देखिए आप पहले चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे, क्योंकि यहां पर भी नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो सेम है। अगर इन दोनों को करते हैं तो यहां पर भी नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो सेम है। हम पहले और दोनों को प्रोडक्ट करते हैं। जब प्रोडक्ट करेंगे तो जो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 3। क्या होगा 1 क्रॉस 3। अब बची हुई मैट्रिक्स क्या थी 3 क्रॉस 1। अब जब इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे तो जो अब फाइनल मैट्रिक्स आएगी बच्चों उसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 1। और यही हमसे पूछ रहा है कि इस प्रोडक्ट का जो ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का वो क्या होगा। सही आंसर है बच्चों 1 क्रॉस 1। आगे बढ़ते हैं। इफ A इज अ मैट्रिक्स दी हुई है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब आपसे पूछ रहा A इंटू एडजॉइंट A क्या होता है। 2 क्रॉस 2 में एडजॉइंट निकालना बहुत आसान भी है, ट्रिक भी है, आप सभी लोग जानते भी हो। एडजॉइंट A किसी मैट्रिक्स का निकालना है, कैसे निकालेंगे आप करिए क्या डायगोनल एलिमेंट को प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर दीजिए। यहां 3 4 है, यहां 4 3 लिख दीजिए। सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट को चेंज नहीं करना है, जो भी वो साइन है उसका साइन पलट दीजिए। मतलब 1 और 2 तो लिखा रहेगा लेकिन ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे निगेटिव। ये क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ A आ गया। अब हमें चाहिए क्या A इंटू एडजॉइंट A चाहिए, तो A भैया क्या है 3 2 1 4 और एडजॉइंट A क्या आया है 4 -2 -1 3। अब कुल मिला के हमें करना है मल्टीप्लिकेशन इन दो मैट्रिक्स का। तो 3, 2 यानी 3 और 2 को उठाइए और इसके ऊपर रख दीजिए, तो क्या आएगा 3 × 4 प्लस 2 × -1। फिर 3 2 को उठाइए इधर रखिए तो हो जाएगा 3 2 जा -6 और 2 3 जा +6। उसके बाद देखिए अब 1, 4 यानी 1 और 4 को उठाएंगे इस पे रखेंगे तो 1 4 जा 4 और 4 प्लस 4 × -1 करेंगे तो -4 आएगा। 1 4 को अब इसमें मल्टीप्लाई करिए तो -2 प्लस 4 3 जा 12। तो देखिए ये क्या आएगा, ये आएगा 12 - 2 यानी कि कितना आएगा 10। ये कितना आएगा 0। इधर देखिए ये भी क्या आएगा 0 और 12 - 2 ये क्या आएगा 10।
तो जरा देखिए कोई ऑप्शन में है, प्राइमरी डायगोनल में 10 10, सेकेंडरी डायगोनल में 0 0, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ओके, दिया हुआ है a इज दिस एंड a इनवर्स इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो उस a की हेल्प से पहले हम a इनवर्स निकालेंगे। बच्चों a है क्या? a है 2a 0 और नीचे क्या लिखा हुआ है? a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। सबसे पहले चेक कर लीजिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आएगा 2a स्क्वायर माइनस 0, यानी डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 2a स्क्वायर। ठीक है, नॉन जीरो है तो बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। फिलहाल a के बारे में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में देनी चाहिए कि एक नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। एडजॉइंट निकालते हैं सबसे पहले, तो एडजॉइंट ऑफ a आ जाएगा बच्चों। अब ये भी मैंने बताया, प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब a यहां 2a यहां, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दीजिए, ये -a,0 हो जाएगा। हमें a इनवर्स चाहिए तो इसको किससे डिवाइड करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ a से, यानी 2a स्क्वायर से इसको डिवाइड करिए। तो जब आप 2a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये कितना? a से a कट जाएगा, 1/2a। इधर कितना आएगा? 0। इधर कितना आएगा? -1/2a। इधर कितना आएगा? 2a अपॉन, यानी 1/a है ना, 2 से 2 कट जाएगा, एक a बचेगा। अब हमें बोला यह जा रहा है कि ये जो a इनवर्स है वो इसके बराबर है। किसके बराबर है? 1 0 -1 2। तो आप a की वैल्यू निकालो, कंपेयर करके इक्वल मैट्रिक्स हो गया। मान लो हम इसको कंपेयर करते हैं तो 1/2a बराबर आ जाएगा कितना? 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a बराबर 1, तो a बराबर 1/2। लेकिन ऐसा कभी मत करिएगा बच्चों, कहने का मतलब यह है एक ही, कभी कभी ऐसा भी होता है आपको एक एलिमेंट को कंपेयर कर लेते हो तो आंसर तो दिख जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, देखो a यहां से भी तो वैल्यू निकाली जा सकती है। जरा इसको ट्राई करो, 1/a बराबर 2, तो यहां से a बराबर क्या आ जाएगा? यहां से भी 1/2 आ रहा है। अब आप हम श्योर हो सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये है, ऐसा भी कई बार हो सकता है कि पहले ऑप्शन से आपका आंसर दूसरा आ रहा हो और दूसरे को आप कंपेयर कर रहे हो तो आंसर दूसरा हो रहा हो। ऐसे केसेस में रूट एग्जिस्ट, यानी आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है। फिलहाल यहां पर आप चाहे जिसको कंपेयर करके देख लो, a की वैल्यू 1/2 आ रही है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारी जो ज्ञान कलश की टीम है वो पूरा फोकस्ड है कि हम बच्चों को कम से कम समय में क्वेश्चन करना सिखाएं। अगर अभी मैं क्लास में आपको डिटेल में पढ़ा रहा होता तो मैं इसको सॉल्व करना सिखाता। कैसे? a + b = 4, 2a + c = 7, a - b = 0, 2c + d = 10। 4 इक्वेशन, 4 अननोन, कहता आपस में एलिमिनेट करके कैसे भी करके सॉल्व करो, ABCD मिल जाएगा। लेकिन यहां पर आपको ABCD की वैल्यू चाहिए, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आप सेटिस्फाई करिए। देखिए कैसे सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहली इक्वेशन क्या लिखी है? a + b = 4। ये रेस्पेक्टिवली इस वैल्यू लिखी हुई हैं। पहली वैल्यू a है और दूसरी वैल्यू b है। जब इन दोनों को देखो किस ऑप्शन में ऐसा है कि a और b को प्लस करने पर 4 आ रहा है। 3 + 3 4 नहीं आ रहा है, काट दो। 2 + 3 4 नहीं आ रहा है, काट दो। 2 + 3 4 नहीं आ रहा है, काट दो। एक ही बच रहा है, तुरंत टिक मारो, आगे बढ़ो। फिलहाल आपको मैं वेरीफाई करवा दे रहा हूं। देखिए 2 + 2 4 आ रहा है। फिर क्या है? a - b 0 आना चाहिए। देखो a - b 0 आएगा। 2a + c 7 आना चाहिए, तो 2a करोगे तो 4 आएगा और c यहां पर 3 है, 7 आएगा। इसी तरह 2c + d करोगे तो क्या आएगा? 10। तो कई बार आप ऑप्शन से देख के भी आंसर निकाल सकते हो। समय बचाना टारगेट है, ये नहीं है कि हम सॉल्व करके लाएंगे। प्रोसेस का कोई नंबर नहीं मिलने वाला। टिक मार के सीधा करोगे तो भी 5 मिलेगा, 1 घंटा लगा के करोगे तो भी 5 नंबर मिलेगा। डिपेंड आप पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक, नॉन सिंगुलर, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल। सभी मैट्रिसेस क्या होती हैं अगर आपको जानना है तो आप पिछला वीडियो देखिए, मैंने पिछले वीडियो में सब बताया हुआ है, हर एक मैट्रिक्स के बारे में समझाया हुआ है। फिलहाल ये मान लेते हैं ये मैट्रिक्स ए है, जरा इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं। कम से कम 2 ऑप्शन तो क्लियर हो जाएंगे ना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, तब फिर हम नॉन सिंगुलर और ऑर्थोगोनल की बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ए ट्रांसपोज अगर हम लेंगे तो क्या आएगा? क्या लेंगे? ए ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा?
ए हमारे सामने है, मतलब रो को कॉलम और कॉलम को रो, तो 074 ऐसे लिखा है, आप 074 ऐसे लिख दीजिए। फिर -7 0 -5 -4 5 0। जरा ध्यान से देखिए ए ट्रांसपोज और ए में क्या डिफरेंस है। आप बच्चों यही देख रहे होंगे कि वहां पर जो प्लस था वो यहां पर माइनस, और वहां पे जो माइनस था वो यहां पे प्लस, यानी हम कह सकते हैं ए ट्रांसपोज बराबर आया माइनस ऑफ ए। और मैंने बताया है अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले और निगेटिव ऑफ वही मैट्रिक्स हो जाए तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, देखिए ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स, और हमसे पूछ रहा है इनवर्स ऑफ ए। देखिए ध्यान दीजिए, आपको कुछ एग्जांपल वगैरह लेके नहीं करना, बस प्रॉपर्टी पर बेस्ड रहेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में भी मिल सकता है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप कुछ मत करिए, ए इनवर्स चाहिए ना, आप ए इनवर्स से दोनों साइड ऑपरेट करा दीजिए, यानी ये हो जाएगा ए इनवर्स, और ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, माइनस ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी, इधर ए इनवर्स 0 मैट्रिक्स। ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है? आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स आती है, माइनस ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी ए इनवर्स, इधर क्या रहेगा? 0। हमें चाहिए क्या? ए इनवर्स। इन दोनों को उधर भेज दो, आई इधर निगेटिव में है तो इधर पॉजिटिव में, ए इधर पॉजिटिव में है तो इधर निगेटिव में, यानी आंसर क्या हो जाएगा? आई माइनस ए। कहीं है? ये है आई माइनस ए, और तो कहीं है नहीं, बिल्कुल क्या है? आई माइनस ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ए बराबर बी होगा, ए बी बराबर बी ए होगा, आइदर ए और बी इज 0 या आइदर ए और बी इज आइडेंटिटी। चलिए देखते हैं। जब आपसे ये कहा जाए कि a माइनस बी और a प्लस बी का प्रोडक्ट जो है वो बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नॉर्मल में तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी रखी है, लेकिन जरा इसका मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। तो a इंटू ए स्क्वायर, फिर क्या होगा? प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर, और बराबर में क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम कह रहे हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम कह रहे हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तभी आएगा जब ये दोनों आप काट पाओगे, और मैंने ये बताया था ये जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए हमेशा सेम हो। पहली बात तो पॉसिबल हो मल्टीप्लिकेशन, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर ए बी और बी ए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो तो उसके लिए उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, और सेम हो ये भी जरूरी नहीं। तो अगर ये सेम होगा तभी कटेगा। जरा ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी बराबर बी ए। अगर ए बी बराबर बी ए बच्चों तो आप तुरंत इसको काट पाओगे कि नहीं, और जैसे कट जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी अ मैट्रिक्स एंड x1 एंड x2 आर कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिक्स है x1 और x2। मैं मान ले रहा हूं x1 जो है वो बच्चों क्या है? y1 y2 y3, और x2 मैं मान ले रहा हूं z1 z2 और z3, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। और दिया हुआ है ax1 बराबर 1 0 0, तो ax1 a हमारे सामने है, ये x1 मैट्रिक्स है और ये x2 मैट्रिक्स है। तो जब आप ax1 मल्टीप्लाई करेंगे, ये a का पहला रो ले लीजिए, 1 0 0 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यहां पर आएगा, जब आप इसको ऐसे वर्टिकली रखेंगे तो ये आएगा y1, बाकी दोनों टर्म तो 0 0 हो जाएंगे। जब सेकंड को रखेंगे तो आएगा 2y1 प्लस y2, जब आप थर्ड को रखेंगे तो आएगा 3y1 प्लस 2y2, 3y1 प्लस 2y2 प्लस y3, यही आएगा। तो ax1 हमने निकाल लिया और बोल रहा है कि ये किसके बराबर है? 1 0 0 के बराबर है। तो चलिए यहां से अगर आप कंपेयर करेंगे तो y1 की वैल्यू क्या आएगी? 1। y1 की वैल्यू क्या आएगी? 1, ठीक है। बाकी 2y1 प्लस y2,
2y1 प्लस y2 बराबर आएगा 0। y1 की वैल्यू 1 है तो y2 की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक, इसी तरह से इस पे भी बराबर 0 रखेंगे तो 3y1 का मतलब 3 और प्लस 2y2 का मतलब -4 प्लस y3 बराबर 0। तो y3 बराबर क्या आ जाएगा, 3 - 4 -1, उधर भेज दो +1, यानी y3 की वैल्यू क्या आ गई, +1। यानी y1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू -2 और y3 की वैल्यू 1 है। ठीक, ये तो y1, y2, y3 की वैल्यू आ गई। यानी आप कह सकते हो x1 आ गया हमारा x1 क्या आ गया है, x1 आ गया है 1 - 2 1। अब हमें क्या चाहिए, x2 चाहिए। x2 का मतलब z1 z2 और क्या चाहिए, z3 चाहिए। z1 z2 और z3 चाहिए और रिलेशन ये दिया हुआ है। तो चलिए यहां पर जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने इक्वेशन क्या मिलेगी, पहले मिलेगी z1, फिर मिलेगी 2z1 प्लस z2, फिर मिलेगी 3z1 प्लस 2z2 प्लस z3, है ना। और बोला जा रहा है जो ax2 है वो बराबर है किसके, 0 1 0। यानी हमें यहां मिल गया कि z1 हमारा क्या होगा, 0 होगा। और z1 जब 0 होगा तो यहां से देखो, जब इसको आप कंपेयर करोगे, यहां पे z1 की वैल्यू 0 रख दोगे तो z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। z1 0 है, ये खत्म। z2 की वैल्यू 1 यानी ये 2, तो 2 प्लस z3 इक्वल्स टू 0। तो z3 की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, -2। यानी ये आ गया हमारा x2 क्या आ गया, 0 1 -2। क्वेश्चन में कह रहा है x1 प्लस x2 चाहिए, इन दोनों को प्लस करिए। जब आप प्लस करेंगे तो 1 प्लस 0 1 आएगा, -2 प्लस 1 -1 आएगा, 1 - 2 -1 आएगा। 1 -1 -1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इफ A इज द एडजॉइंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। एक्चुअल में बच्चों ये जो दिया हुआ है ये एडजॉइंट दिया हुआ है किसी मैट्रिक्स A का। क्या दिया हुआ है, 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4, ये एडजॉइंट है। और साथ ही साथ दिया हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 4, तो हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए। देखिए एडजॉइंट दिया हो, डिटर्मिनेंट भी दिया है। एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट के बीच में एक रिलेशन है, बहुत फेमस रिलेशन है, और वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो n की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी, जो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 2। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16। अब हमें इधर LHS में क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट। जरा इसका डिटर्मिनेंट निकालिए और इक्वल टू में 16 रखिए। तो जब आप 1 लेंगे तो 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 12 - 12 0, माइनस अल्फा लेंगे तो 4 - 6, ठीक है, 4 - 6, प्लस जब आप 3 लेंगे तो 4 - 6, है ना, 4 - 6 और इक्वल टू में क्या रहेगा, 16। तो ये तो 0 हो गया, खत्म। 4 - 6 -2 -2 और ये प्लस हो जाएगा यानी 2 अल्फा। और इधर क्या जाएगा, 4 - 6 यानी -2, 3 × -2 यानी -6 बराबर में क्या है, 16। 6 को इधर भेज दो, 2 अल्फा बराबर 22, तो अल्फा बराबर 11। 11 है ऑप्शन में कहीं, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इफ A is a matrix of order n cross n, then what is A plus A transpose is a matrix of type? किस टाइप की मैट्रिक्स होगी, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स आप अपने से कुछ भी ले लो, ठीक है। जैसे मैं 1 2 3 4 ले रहा हूं, इसका ट्रांसपोज जरा ले लो, तो ये हो जाएगा 1 3 और ये हो जाएगा 2 4। इन दोनों को जरा आप ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 + 1 2 मिलेगा, 3 + 2 5 मिलेगा, 2 + 3 5 मिलेगा, 4 + 4 8 मिलेगा। अगर आप इस मैट्रिक्स का बच्चों फिर से ट्रांसपोज लेते हैं तो जरा देखिए क्या आएगा, 2 5 वर्टिकल और इधर 5 8 वर्टिकल। क्या कोई चेंज हुआ क्या,
नहीं हुआ। यानी आपने ये देखा कि a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज लेने पर a प्लस ए डैश ही आ रहा है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी? किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वही मैट्रिक्स आ जाती है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द ऑर्डर? ये तो बहुत आसान है। ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3। जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो जनरली वो एक ही नंबर क्वेश्चन में लिखा जाता है, वो अंडरस्टूड रहता है कि ये 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है a बराबर ये, b बराबर ये और दिया हुआ है a स्क्वायर बराबर b, तो अल्फा क्या होगा? चलिए देखते हैं। a स्क्वायर का मतलब होगा a इंटू ए, मतलब अल्फा 0 1 1, अल्फा 0 1 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे इसका तो अल्फा 0 का पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 0, तो खत्म। फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 यानी यहाँ पे 0 आएगा। फिर 1 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अल्फा प्लस 1। फिर 1 1 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और बराबर b की वैल्यू क्या है? 1 0 5 1। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो अल्फा बराबर अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन ऐसा आया था, मैंने कहा था आप देख के ललचा मत जाना कि अल्फा की वैल्यू 1 आ गई और आप 1 मार के चले आओ, कह दो बिल्कुल सही आंसर है। अगर ऐसा करके आओगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये आंसर सही है ही नहीं। मैंने क्या बताया था पीछे? मैंने आपको कुछ बताया था। इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको कई सारे रूल दिए हुए हैं, मतलब आप ये भी तो देख रहे हो कि अल्फा प्लस 1 बराबर 5, यानी यहां से अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी? 4। अगर आप अल्फा की वैल्यू +1 या -1 रखोगे यहां पर, क्या ये सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। ऐसा तो है नहीं ना, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कुछ और ले लें, यहाँ पे कुछ और ले लें। जो अल्फा है वो तो अल्फा है, वैल्यू तो सेम लेंगे। यहाँ पर ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो यहाँ पर अल्फा की कोई भी रियल वैल्यू इंटर नहीं करेगी। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में नहीं गड़बड़ी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है ए बी ट्रांसपोज इज डिफाइंड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी? हमें मैट्रिक्स बी का ऑर्डर चाहिए और एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं पता, हमें उसी को चाहिए। मान लेते हैं बच्चों मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो क्या है? m क्रॉस n। ठीक, तो हमें चाहिए क्या? A के साथ, यानी 2 क्रॉस 3 एक मैट्रिक्स है, इसके साथ जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने जा रही है वो B का ट्रांसपोज है, B नहीं है। तो B का जब आप ट्रांसपोज लोगे, इस मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लोगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, यानी यहां पर ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस m। ठीक, अब आप बताइए, ये डिफाइंड बोला गया, ये डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मैंने आपको बताया था अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है दो मैट्रिक्स का तो पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। क्लियर है? n की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। बच्चों जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपको एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी, उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस m। तो यानी यहां से यहां पर जो आप m देख रहे हो भाई, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वही तो बोल रहा है ना। तो यहां पर इसकी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 और n की वैल्यू क्या आई है? 3। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स यानी b का जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 2 क्रॉस 3। कहीं है ऑप्शन में? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर मैट्रिसेस ऑफ द सेम डायमेंशन m एंड n, स्केलर c, which one of the following does not always hold? ठीक है, देखते हैं भैया। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और उसका फिर से ट्रांसपोज लेते हैं, वही होता है। ये भी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है। ऑब्वियस सी बात है, ये हम कभी कभी ट्रू भी होता है, कभी कभी ट्रू नहीं भी होता है। ध्यान दीजिएगा, दो मैट्रिक्स अगर सेम डायमेंशन की हैं, इसका कतई मतलब नहीं है कि उनका mn और nm यानी m और n अगर दो मैट्रिक्स हैं तो चाहे m इंटू n निकाले चाहे n इंटू m निकाले सेम होगा। बिल्कुल नहीं। आप चाहे तो m बराबर ले लीजिए 1 2 3 4 और n बराबर ले लीजिए कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे 2 3 ले लीजिए, यहाँ पे 1 1 ले लीजिए। अब आप mn और nm अलग अलग निकालिए, mn निकालिए और
एनएम निकालिए। देखिए दोनों हमने जो लिया है इसका भी ऑर्डर 2x2 है, इसका भी ऑर्डर 2x2 है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि इसकी जो एंट्री आएगी वो सेम नहीं आएगी। जरा एमएन कैसे निकालेंगे, 1 × 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 में, तो 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, यानी कि यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, एनएम अगर निकालते हैं तो 2 × 1, चलो इसको पहले बाद में करेंगे, 1 × 2 का इसमें करेंगे तो 1 × 1 प्लस 2 × 3 यानी 1 + 6, यानी यहाँ क्या आएगा 7। इसी तरह ये हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 4, यानी यहाँ आएगा 10, यहाँ आ जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 12 यानी कि 15। ये तो आ गया बच्चों एमएन। अब जरा एनएम देखते हैं, यानी यहाँ के रो को यहाँ के कॉलम में रखेंगे तो क्या आएगा, एनएम आएगा। तो 2 × 1 यानी कि 2 + 3, यहाँ क्या आ गया 5। आप आगे कोई निकालिए ही ना, आप निकालोगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आप देख रहे हो यहाँ पे पहला एलिमेंट 4 आ रहा है, यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या आ रहा है 5। दोनों ही सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सेम डायमेंशन की मैट्रिक्स है, बट एमएन और एनएम सेम नहीं है, इसलिए ये ऑलवेज होल्ड नहीं करता। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। a² बराबर आइडेंटिटी दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है कि इस पूरे पैटर्न की वैल्यू क्या होगी। ठीक, मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पे करा दिया है, a² बराबर a जिसमें लेना था। आपको कुछ नहीं करना है, इस पे आप ओपन करिए और जहां पे a² जैसे a³ है तो इसको आप ब्रेक कर लीजिए a² × a में, और यहाँ पर इसको a² + b² i का स्क्वायर i ही होता है प्लस 2ai करेंगे तो 2a आएगा, माइनस 9a माइनस i² का मतलब i माइनस a² का मतलब i। a² का मतलब क्या है i, तो i × a क्या होता है a प्लस, अंदर देखिए a² i है, i + i यानी 2i प्लस 2a माइनस 9a माइनस 2i माइनस 2i, यही होगा। अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए ये हो जाएगा a प्लस 2i को ओपन कर दो, 2i से 2i एक्चुअल में कट जाएगा 2i से 2i कट जाएगा, ये आएगा a + 2a माइनस 9a यानी 3a माइनस 9a क्या आ जाएगा -6a। ऑप्शन नंबर सी इसका। मैं तो इसको होमवर्क देने वाला था, खुद ही बता दिया। ये मेरे साथ बच्चों प्रॉब्लम है, होमवर्क देता हूं और फिर बता देता हूं। खैर, फ्रॉम द मैट्रिक्स इक्वेशन AB बराबर AC वेयर A B C आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर स्क्वायर मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की है तो कब ये B बराबर C होगा। ऐसा करते हैं, A यहाँ पे भी है, A यहाँ पे, ऐसे काट तो सकते नहीं कि A बराबर C। क्या करते हैं मैट्रिक्स में, इनवर्स ऑपरेशन लगाते, लगाइए लेफ्ट से, A इनवर्स AB इक्वल्स टू A इनवर्स AC। ये हो जाएगा आइडेंटिटी इंटू B, ये हो जाएगा आइडेंटिटी इंटू C, यानी ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। मतलब आप क्या देख रहे हो, A इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, लेफ्ट ऑपरेट कराया। ये तब A इनवर्स ऑपरेट तब कराएंगे जब A इनवर्स पॉसिबल होगा। A इनवर्स तब पॉसिबल होगा जब उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। यानी ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है वही इन्वर्टिबल होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, ऑप्शन नंबर A। आगे बढ़ते हैं। A + A ट्रांसपोज बराबर दिया हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए, cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा, ठीक, प्लस इसका ट्रांसपोज ले लीजिए तो cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा, और बराबर किसके है, आइडेंटिटी 2 × 2 की रहेगी, 1 1 0 0। कंपेयर करेंगे, पहले प्लस कर लेते हैं, तो cos 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा कितना आ जाएगा, 2 cos 2 थीटा बराबर 1, cos 2 थीटा बराबर 1/2, cos 2 थीटा बराबर cos 60 डिग्री, नहीं हाँ 60 डिग्री, तो 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा बराबर 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मतलब होता है π/6, और π/6 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तुरंत बढ़िए अगले क्वेश्चन। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस A and B एग्जिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्लीकेशन आर नेसेसरली ट्रू। नेसेसरली ट्रू, कौन सा इंप्लीकेशन नेसेसरली ट्रू है। क्या बोला जा रहा है, A and B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। क्या बोला जा रहा है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स A and B एग्जिस्ट, A + B और A × B ये भी एग्जिस्ट करे और
A इंटू बी भी एग्जिस्ट करे। मल्टीप्लीकेशन के लिए तो बताया ना, जरूरी नहीं है कि कोई भी दो मैट्रिक्स ले लो। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लीकेशन हमेशा होगा, लेकिन अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। तो वही चीज यहां पर है, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तब होगा, या फिर ए और, देखो इस पहला ऑप्शन तो सही है क्योंकि ए और बी कैसी मैट्रिक्स बोल रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो प्लस में तो कहीं पे वो नहीं है, ठीक है। मतलब अगर a प्लस बी एग्जिस्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर स्क्वायर में 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आता है, नॉन जीरो आता है, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है a और b, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि उसमें a और b यानी a इंटू बी क्या करे, एग्जिस्ट करे। मतलब भाई उसके लिए आपको ये चाहिए कि पहली मैट्रिक्स का नंबर, जैसे मान लो ये मैंने ले लिया 3 क्रॉस 3 और ये मैंने ले लिया 2 क्रॉस 2, हो सकता है इन दोनों का जो डिटर्मिनेंट आए वो नॉन जीरो है, ठीक है। यहां पर देखो स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ लिखा हुआ है ऑफ सेम ऑर्डर, लेकिन यहां पे कहीं ऐसा नहीं मेंशन है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो ये 2 दिख रहा है स्टेटमेंट, ये बहुत वीक दिख रहा है कंपेयर टू ऑप्शन नंबर 1, इसलिए इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ओनली 1। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन पीछे करा चुके हैं, फिर से रिपीट हो गया, इसको आप देख लीजिएगा। कंसीडर टू मैट्रिसेस M1 एंड M2 विथ M1 इंटू M2, वो स्टार मतलब इंटू ही है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। जीरो आता है, जीरो मैट्रिक्स आता है जिसमें से M1 नॉन सिंगुलर है, मतलब M1 जो है उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। जब ये जीरो नहीं है तो फिर भैया यही बच रहा है, खैर देखते हैं। अच्छा M1 जीरो नहीं है तो यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तुरंत आप M इनवर्स ऑपरेट करा दी, M1 इनवर्स को आप लेफ्ट साइड से दोनों तरफ ऑपरेट करा दीजिए। इधर तो जीरो हो जाएगा, इधर M1 इनवर्स को M1 में जब ऑपरेट करेंगे आइडेंटिटी इंटू M2 क्या आएगा, M2 बराबर क्या आ गया, जीरो। जीरो मैट्रिक्स यानी कौन सी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, हमें चाहिए क्या, A इनवर्स का क्यूब निकालना है। पहले A इनवर्स तो आ जाए भैया, उसके लिए डिटर्मिनेंट A पहले देख लो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। 3 माइनस 0 यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आएगा, 3 आएगा। अब A इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, मैं सीधा लिख रहा हूं 1 3 पलट दीजिए, 0 2, लेकिन यहाँ पे माइनस। अब इसको डिवाइड किससे करना है, 3 से, तो ये हो गया A इनवर्स। अब हमें चाहिए इसका क्यूब। जब इसका आप क्यूब यानी 3 बार मल्टीप्लाई, ये तो हो जाएगा 1/27। देखो 1/27 तो सभी में है, ठीक है। अब हमें 3 बार इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, केवल अभी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। यानी 1 0 माइनस 2 इंटू 3, 1 0 माइनस 2 3, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, 1 माइनस 2 को जब मल्टीप्लाई करें 1 1 जा 1, इधर 0 यानी 1 आया। फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे -2 -6 -8 आएगा। 0 0 यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 9 आ जाएगा। अब इसका फिर से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि क्यूब है ना A इनवर्स का, 1 - 2 0 3 में, तो ये क्या आएगा, 1 1 जा 1, इधर 0 यानी यहाँ पे 1 आया। हम देखो हम बहुत स्मार्टली करते हैं, यहाँ पे पहले एंट्री -1 है और यहाँ पे भी पहली एंट्री -1 है, ये ऑप्शन कट गए। अब यहाँ पर भी पहली एंट्री 1 है, यहाँ पे भी। अब देखते हैं आगे क्या आता है। 1 इंटू यहाँ पे -2 करेंगे तो -2 -24 यानी -26, लेकिन ये तो दोनों में है, ठीक है। फिर 0 से जब 0,9, जब आप 0,9 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 1 जा 0, ये 0 ही आएगा, ठीक है। इधर 0 9 3 जा 27, प्लस का 27 पहले में है, तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्योंकि ये रेड है तो इसके लिए कलर हमको पेन का बदलना पड़ेगा भैया, नहीं तो रेड में दिखेगा नहीं। खैर ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। आखिरी क्वेश्चन है ये, क्या है, ड्यू टू द लॉकडाउन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट टू कम्बाट द करंट कोविड सिचुएशन, ठीक है। कोविड सिचुएशन को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इंपोज किया था, लॉकडाउन इंपोज किया था। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द सेल्स ऑफ 2 कंपनीज इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर फेल साइमल्टेनियसली। 2 मोबाइल सेक्टर की कंपनियों का सेल जो है काफी डाउन हुआ। द कंपनीज वर मर्सिडीज एंड BMW, ठीक है। मर्सिडीज और BMW की सेल जो है वो काफी डाउन हो गई।
Akshay decided to collect the sale data of the two companies for the month of July and August to analysis. कौन से मंथ का? जुलाई एंड अगस्त. टू एनालिसिस इट फॉर अ रिसर्च प्रोजेक्ट. द डाटा शोड दैट इन द मंथ ऑफ जुलाई मर्सिडीज, जिसको कि एम से डिनोट किया जा रहा है, सोल्ड 7 सी क्लास. मर्सिडीज सोल्ड 7 सी क्लास मॉडल, 5 ई क्लास मॉडल और 6 GLC कार्स. while BMW sold 4 5 series, 3 7 series and 5 3 series cars. ये जुलाई का डेटा है और ये अगस्त का डेटा है. मैं जब भी केस बेसिस स्टडी मैथमेटिक्स में स्पेशली आती है तो मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूँ. हो सकता है आपको लग रहा हो मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ बेटा ऊपर का जो कहानी कथा लिखा हुआ है वो हमारा टाइम खींचने के लिए लिखा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है. हमें जहां से डेटा गिवन होता है वहां से पढ़ना चाहिए, डेटा पढ़ना चाहिए. कुछ लोगों को ये कहना रहता है डेटा पता कैसे चलेगा कहां से दिया है, पहले क्वेश्चन ही पढ़ लो. पहला द मैट्रिक्स एम एंड बी ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 रेस्पेक्टिव. तो यानी एम और एन की, एम और बी की, यानी मर्सिडीज और इसकी, मर्सिडीज की और बीएमडब्ल्यू की हमें एंट्री चाहिए ना. तो देखिए दिया क्या हुआ है, ध्यान से देखिए. मर्सिडीज के लिए दिया हुआ है जुलाई में 7, पहला एंट्री 7, फिर 5, फिर 6, 7 5 6, ठीक है. और अगस्त में मर्सिडीज, ये एम के लिए है ना, तो पहले एम वाले को मिला लेते हैं. और अगस्त में दिया हुआ है 3, यानी कि 3 4 5. ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी, एम की. जरा देखिए कहीं पर ये एम की वैल्यू दिख रही है, 7 5 6 3 4 5, 7 5 6 3 4 5. ए और सी दोनों में दिख रही है. अब ये करेक्ट ए होगा कि सी होगा वो हमें बीएमडब्ल्यू वाला क्लियर करेगा. चलिए बीएमडब्ल्यू देखते हैं. बीएमडब्ल्यू जुलाई महीने में कितनी सेल हुई थी उसका डेटा है. देखिए कहां से शुरू होता है बीएमडब्ल्यू के लिए, 4 5 6 का बीएमडब्ल्यू यहाँ पे 4, यानी पहली एंट्री 4, दूसरी एंट्री 3 और तीसरी एंट्री 5, 4 3 5. अगस्त में आ जाइए बीएमडब्ल्यू में, तो 5 4 और इधर क्या दिया हुआ है 3, 5 4 3. तो जरा ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, एक ही क्वेश्चन तक बच्चों जो टाइम लगता है, बाकी में दिक्कत नहीं होती है. अब क्या पूछ रहा है, एम प्लस बी, इन दोनों को प्लस करो. 7 + 4 11 आएगा, प्लस करके देख लो ना. 7 + 4 11 आएगा, फिर 5 + 3 8 आएगा, 6 + 5 11 आएगा, 3 + 5 8 आएगा, 4 + 4 8 आएगा, 5 + 3 8 आएगा. ऑप्शन देख लीजिए, 11 8 11 8 8 8. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. अभी तो भैया हमने प्लस का निकाला, अब क्वेश्चन कह रहा है भैया प्लस कर दिए तो माइनस भी करो, यानी माइनस का भी निकालो. तो चलिए इन्हीं डेटा को माइनस करते हैं. तो 7 - 4 3, 5 - 3 2, 6 - 5 1, 3 - 5 -2, 4 - 4 0, 5 - 3 2. ऑप्शन देखिए कहां पर है, 3 2 1, 3 2 1. इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें भैया, -2 0 2. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. कुछ लोग जल्दीबाजी में ए मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे -1 है, ये गलत हो जाता. ऑप्शन नंबर डी सही होगा. अब हमें क्या चाहिए, m × b ट्रांसपोज. हमें क्या चाहिए, m × b ट्रांसपोज, यानी मैट्रिक्स m में b ट्रांसपोज का, इसका जरा ट्रांसपोज निकालिए, क्या आएगा. यानी 4 3 5 ऐसे लिख जाएगा, 5 4 3 ये लिख जाएगा, है ना. और m हमारे पास ये है. मल्टीप्लाई कैसे होगा, 7 5 6 को उठाएंगे और ऐसे रखेंगे. तो 7 4 जा 28 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 6 5 जा 30. ये पहली एंट्री होगी. 7 5 जा 35 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 6 3 जा 18. इसी तरह से अब 3 4 5 को उठाइए, इसमें रखिए. 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, इसमें रखिए. 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, 5 3 जा 15. कितना आएगा देखिए, 28 30 58, 58 10 68, 5 73. इधर 20 35 55, 55 10 65, 8 73.
देखिए 73 कहीं दिख रहा है, मैं तो और कुछ देखूंगा ही नहीं, बस यही दिख रहा है, मैं तो इसी को सही मार दूंगा। और तो कहीं 73 पहली रो में है ही नहीं, बाकी ये दोनों को प्लस करोगे तो 49 आना चाहिए, अपना देख लेना, समय बचाना है। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वाला है, बोला जा रहा है m प्लस बी का ट्रांसपोज लीजिए और m माइनस बी का ट्रांसपोज। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने m प्लस बी निकाला था और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने m माइनस बी निकाला था। इन दोनों को ट्रांसपोज को लिखिए, तो 11 8 11 8 8 8, ये हो गया किसका ट्रांसपोज, m प्लस बी का ट्रांसपोज। m माइनस बी का ट्रांसपोज लिखना है तो 3 2 1 माइनस 2 0 2। बोला जा रहा है इन दोनों को प्लस करिए। जब बच्चों आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा, रफ हो गया। ठीक है, 11 8 11 था, यहां पर 8 8 8 था, यहां पे 3 2 1 था, यहां पे माइनस 2 0 2 था। जब प्लस करेंगे इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है ना। तो 11 प्लस 3 14, 8 माइनस 2 6, ठीक है, 8 प्लस 2 10, यहाँ पर 8, यहाँ पर 12, यहाँ पर 10, 14 10 12 6 8 10, 14 10 12 6 8 10, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो बच्चों ये था ओवरऑल पूरे मैट्रिक्स का एनालिसिस, जो जितने भी टाइप्स आ सकते थे आपके एमसीक्यू एग्जाम में, यानी आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो, और सीयूईटी में तो कहें मैट्रिक्स से जितना भी कुछ आना था हर एक टॉपिक को हमने टच किया है। आप जरूर सोच रहे होगे सर एलिमेंट्री ऑपरेशन, बिल्कुल एलिमेंट्री ऑपरेशन है, लेकिन उसका यूज हम लोग डिटर्मिनेंट में करेंगे। डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम लोग वहां पर देखेंगे कहां पर, क्योंकि डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज पढ़नी है तो पूरा एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको वहां पे देखने को मिलेगा, और वहां पे हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना जो यहां पर भी है उसको भी वहां पर सीखेंगे। इस तरह से बच्चों आज की डेट से आपका रिलेशन एंड फंक्शन खत्म, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन खत्म, मैट्रिक्स खत्म। अब 3 चैप्टर आपके खत्म हो चुके हैं। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके एक नए चैप्टर के साथ जिसका क्या नाम है, डिटरमिनेंट। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।